सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे सभी लीडर्स, आप सभी लोगों को आज के इस प्रोग्राम में वेलकम कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों के साथ जो हमारा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में हम लोग आप सबों को स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज जानना चाहता हूं कितने लोग नए हैं। जो लोग नए हैं वो लोग, आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं प्लीज। तो जो लोग भी नए हैं वो लोग अपना हैंड राइज करके दिखाएंगे तो पता चलेगा कि आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम है। सो पता चलेगा जितने लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं। सो हाँ, कुछ लोग हैंड राइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोग तो मैं नहीं देख रहा हूँ। और बाकी जितने लोग भी हैं, हाथ उठाने के लिए बोला, हाथ, हैंड राइज, हाथ उठाने के लिए सर। हाँ हाँ, बहुत लोगों ने हाथ उठाया। नए, जो लोग न्यू हैं, न्यू नए, आप लोग हाथ उठा सकते हैं। ये हाथ उठाने का वो आपके पास में होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सो ओके, ठीक है, अभी आप लोग मैसेज छोड़ दीजिए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अब हो गया, देख लिया मैंने। आप लोग ये मैसेज में कुछ भी लिखना, ये करना छोड़ दीजिए। ध्यान से मैं जो बताने जाऊंगा वो सब चीज को सुनने का कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। मैसेज में अभी कुछ भी लिखना है वो लिखने का काम को छोड़ दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच, मैंने बोल दिया। ओके, अब आप लोग मैंने ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग नए हैं, तो एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं, मैं समीर बेग, क्राउन एम्बेसडर ऑफ ओरियंस। आज ओरियंस में मैं क्राउन एम्बेसडर रैंक में हूं और लगभग 5 साल लगा मुझे ओरियंस में क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। तो ओरियंस करने के पहले मैंने बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया। आवाज सुनाई दे रहा है सर? यस सर, वेरी क्लियर सर, वेरी क्लियर। ओके, क्लियर है सर आवाज? वेरी क्लियर सर, यस सर। ओके, थैंक यू। सो ओरियंस करने से पहले मैं बहुत सारा कंपनी में काम किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। आज मेरी उम्र 40 साल है, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। 40 साल की उम्र में मैंने सपना देखा था कि मैं फ्रीडम हो जाऊं, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन आज से 2 साल पहले ही मैं क्राउन एम्बेसडर हुआ और आज से 2 साल पहले ही मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, टाइम फ्रीडम हो गया। जो भी ख्वाहिश था, लगभग लगभग वो सारा ख्वाहिश पूरा हो गया। और वो सपना जो मैंने देखा था नेटवर्क मार्केटिंग में पाना है, वो सारे सपने भी पूरे हो गए। पहली बार मैं ओरियंस 2012 में मैंने 13 अगस्त को ज्वाइन किया था। 13 अगस्त 2012 मेरा ज्वाइनिंग डेट है, जिस दिन मैंने ओरियंस को साइन अप किया। और उसी दिन मैंने और एक काम किया था, क्योंकि मुझे विश्वास था ओरियंस से मैं बहुत सारे कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने के लिए जा पाऊंगा। और इसलिए मैंने अपना पासपोर्ट भी बनाया, क्योंकि उससे पहले मुझे कहीं यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं फॉरेन टूर कर पाऊं, इसलिए मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनाया था। तो 2012 में ही मैंने पासपोर्ट भी अप्लाई किया था। और पासपोर्ट उस समय मैनुअली बनता था, तो 1 साल मुझे लगा। 2013 में पासपोर्ट मुझे मिला और पहला टूर ही हुआ मेरा बांग्लादेश। ऐसा करके मैं बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया, लोकल तो यहाँ पर नेपाल भूटान तो है ही, इसके अलावा थाईलैंड कितना बार गया कोई काउंट नहीं है, मलेशिया कई बार गया, और उसके बाद सिंगापुर गया, दुबई गया। तो लगभग 8 कंट्री घूम लिया। और अभी भी हम लोग क्वालिफाई होके बैठे हैं यूरोप टूर। स्विट्जरलैंड और फ्रांस जाएंगे हम लोग, यूरोप टूर करने के लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर 2021 में हम लोगों का यूरोप टूर होगा। और थाईलैंड टूर क्वालिफाई करके भी हमारे लीडर्स लोग बैठे हुए हैं, वो लोग थाईलैंड टूर करने के लिए जाएंगे। गोवा टूर प्रमोशन हुआ है, वो भी हम लोगों का नेक्स्ट ईयर में होगा। इस साल पेंडेमिक की वजह से नहीं हुआ। और अभी अभी हमारा नया टूर प्रमोशन चल रहा है और वो है दिल्ली टूर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक और अपॉर्चुनिटी मिला है, मौका मिला है। तो दिल्ली टूर दिसंबर 11 तारीख तक चलेगा। और हम लोग उसके टूर कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग उस टूर को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारी कंपनी से कई सारा टूर। अगर मैं पिछले साल की बात बताऊं सर, मैडम, आप सब लोगों को, तो लगभग डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब कुछ मिला के लगभग 10 टूर मैंने किया।
तो एवरेज अगर देखा जाए हर महीने का एक टूर, या तो डोमेस्टिक टूर या तो इंटरनेशनल टूर, वो भी कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना सारा टूर। तो मिनिमम मैं बोलूंगा साल में 4 टूर तो बनता ही है। हम लोगों का मिनिमम कम से कम 4 टूर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से अचीवमेंट करके बनता ही है। तो ये टूर बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है। सो 2012 से शुरू किया, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा वो बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा 2012 तक मैं क्या कर रहा था। तो सन 2001 में मैंने अपना करियर शुरू किया। जब मेरा उम्र 20 साल था, कॉलेज में था, साथ में पार्ट टाइम टीचिंग करता था। 6 साल तक मैंने 2000 से 2006 तक एज ए टीचर प्राइवेट स्कूल में टीचिंग किया। सब तब की अगर मैं बात करूं तो अभी मुझे बताने में हंसी भी आता है कि 1000 रुपया मेरा सैलरी था 2006 में। 1000 रुपया मुझे मिलता था और मैं 10 किलोमीटर जाता था साइकिल में। जो मेरा स्कूल था जहां मैं पढ़ाता था 10 किलोमीटर था और मुझे साइकिल पे जाना पड़ता था क्योंकि मेरे पास बाइक भी नहीं था। सो 2001 से लेकर 2006 तक मैंने स्कूल में पढ़ाया और पार्ट टाइम में मैं कुछ ना कुछ मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, इस तरह का मैं कुछ ना कुछ कंसेप्ट वगैरह करता रहता था, लेकिन कोई ढंग का कंपनी नहीं मिल रहा था। तो 2006 में मैंने डिसाइड किया कि जॉब क्विट करूंगा और फुल फ्लेजेड नेटवर्क मार्केटिंग में समय दूंगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ फाइनेंशियल कंपनियों में चला गया मैं, मनी मार्केट जिसको बोलते हैं, कई लोग आप लोग जानते होंगे। लेकिन वो मनी मार्केट में जाने के बाद वहां भी प्रॉब्लम हो गया 2008-9 में, और उसके बाद मैं फिर से बैठ गया और 2 साल तक 2010, 2011, 2010 के बाद 2 साल तक मैं घर पे बैठा रहा और घर बैठ के मैं सोचता था कि एक अच्छा कंपनी कोई मिले, क्योंकि सर एक बार किसी को अगर अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग का अगर कीड़ा काट ले तो उनको फिर और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में डूबे हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में बर्बाद हो गए हो, फिर भी उनका एक आशा, भरोसा, विश्वास रहता है कि जहां मैं डूबा हूं वहीं मैं निकलूंगा। तो कई लोग डर से घबरा के भाग जाते हैं, तो मैं कहता हूं जब तक हम मैदान छोड़े नहीं है हम हारे नहीं। जितना बार भी चाहे हम खेल में हार जाएं, लेकिन जब तक मैदान छोड़े नहीं तब तक हम लोग हारे नहीं। जिस दिन अगर हम लोगों ने मैदान छोड़ दिया उस दिन हम लोग सचमुच में हार जाते हैं। इसलिए मैंने मैदान छोड़ने का निर्णय कभी नहीं किया। हाँ, 2 साल तक मैंने रेस्ट किया क्योंकि अच्छी कंपनी की तलाश कर रहा था और ओरियंस मिला 2012 में। और ओरियंस भी कैसे मिला, किसी दोस्त के थ्रू, टेलीफोनिक फोन के थ्रू। पहले उनको मैं पहचानता भी नहीं था, फोन के थ्रू एक परिचय हुआ और उनके थ्रू और एक परिचय हुआ। ऐसा करते करते केरला से मुझे एक फोन आया और मैंने कहा जी हाँ, अगर आप लोगों को कोई अच्छा कंपनी है तो जरूर आइए, सिलीगुड़ी में आइए, हम लोग मिलेंगे। और सिलीगुड़ी में आए, मुझे ज्वाइन करा के चले गए। और किसी कारणवश जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरा अपलाइन नहीं है, मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया, मैं कैसे काम करूंगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मेरा अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया, उसके बाद वो गया और एक बार आया, 2 बार ही मेरे पास आया, एक बार ज्वाइन कराने और दूसरी बार। उसके बाद तीसरी बार से मैं कभी मिला नहीं, कभी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। लेकिन मैंने देख लिया था कि ओरियंस कंपनी का जो 5P है, ओरियंस कंपनी का प्रोमोटर, हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, ओरियंस कंपनी का मैनेजमेंट, ओरियंस कंपनी का प्रोफाइल, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। तो 4-5 महीना तो हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करके काम करते थे। 2012 खत्म हो गया, 2013 आया, मैं 4 डायमंड बना था और हमारे सीईओ सर आए थे सिलीगुड़ी और मैं 4 डायमंड का रिकॉग्नाइजेशन हुआ था। उस समय मुझे याद है 4-5 महीना लगा था, मैं 4 डायमंड ही बना था। उसके बाद 2013 से कंटिन्यू कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं मेरा ड्रीम ओरियंस में आके क्या था। बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था क्योंकि मैं गांव में रहता था, चाय बागान में रहता था। मैं सोचा 10,000 रुपया अगर मुझे मिल जाए, महीने का इनकम हो जाए तो मेरा बेड़ा पार। और ओरियंस में जब मैं नहीं था उससे पहले मेरा सोच ऐसा भी था, अगर नैनो कार खरीद लूंगा तो मेरा हो गया, 4 चक्का खरीदने का सपना पूरा। लेकिन दोस्तों आज ओरियंस के वजह से नैनो कार तो कभी खरीदा नहीं, लेकिन पहला मेरा कार था 8.5 लाख का होंडा का अमेज कार,
जो 1 साल में मैंने 7 डायमंड क्वालिफाई किया और अचीव किया। अभी लोग बोलते हैं कि जो समीर बेक है ना, पहले ओरियंस शुरू किया वही सक्सेस हुआ, मौसम तमांग सिर्फ सक्सेस हुआ, मनोज कुमार राय सक्सेस हुआ, राहुल लाल सक्सेस हुआ, नयन राय सक्सेस हुआ, सुशील काजी सक्सेस हुआ। अब बाद में जब बोलते हैं आसाम में सुंदर शर्मा सक्सेस हुआ, मालदा साइड में फारूक अहमद सक्सेस हुआ, ऐसा हमारे जितने भी डायमंड डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर है, इन लोगों को दिखा के बोलते हैं कि ये लोग तो पहले ज्वाइन किए सक्सेस हो गए। गलत बात है दोस्तों। पहले आज से 8 साल पहले भी बहुत लोग ज्वाइन हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसा भी है जो सक्सेस नहीं हुआ, आज ओरियंस क्विट करके भी चला गया। तो मैं कहना चाहता हूं, पहले ज्वाइन करने से कोई सक्सेस नहीं होता है, फास्ट काम करने से सक्सेस होते हैं। बाद में ज्वाइन करके भी आज लोग 1 साल के अंदर डायमंड डायरेक्टर तक बने, 1 साल के अंदर। लेकिन हम लोगों को डायमंड बनने के लिए 3 साल लगा। बेसिकली मुझे डायमंड बनने के लिए 3 साल लगा, एम्बेसडर बनने के लिए 4 साल लगा, क्राउन मैं 5 साल में बना। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों में से ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि मेरा गोल्ड डायरेक्टर का रिकॉर्ड हमारी टीम के लीडर लोगों ने तोड़ा। ईश्वरी प्रसाद दवाड़ी सर ने, मुझे 2 साल लगा था गोल्ड बनने में, और ईश्वरी सर ने उससे भी कम समय में गोल्ड बन के मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद भी उनका रिकॉर्ड भी किसी ने तोड़ा। अभी सोचिए, 2 साल में गोल्ड, 1.5 साल में गोल्ड, अभी डायमंड डायरेक्टर हमारे एक लीडर हैं, वो डायमंड डायरेक्टर 1 साल में हो गए। तो इस तरह से 1 साल में डायमंड डायरेक्टर तक अभी हुए हैं। तो हो सकते हैं आने वाले दिन में 1 साल में एम्बेसडर भी हो जाए, 1 साल में क्राउन एम्बेसडर भी हो जाए। तो मेरा सपना 10,000 का था। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ह्यूज इनकम है। मैं आगे पीपीटी में बताऊंगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। पहला साल मैं कार लिया, 7 डायमंड बना। दूसरा साल 2014 में मैं गोल्ड डायरेक्टर हुआ। गोल्ड डायरेक्टर हुआ, 6 लाख का गोल्ड मिला। साथ में मैं गोल्ड डायरेक्टर 2 साल के अंदर हुआ। तो लगभग गोल्ड डायरेक्टर होते तो 40-50 लाख का इनकम होता है। उसके बाद डायमंड डायरेक्टर 2015 में मैं डायमंड डायरेक्टर हुआ। डायमंड डायरेक्टर जब मैं हुआ, 3 साल मेरा हुआ था, और 3 साल में मैं डायमंड डायरेक्टर हुआ था। तो डायमंड डायरेक्टर का टोटल इनकम होता है 1 करोड़। तो मेरा ड्रीम था, सपना था कि 1 करोड़ का एक बंगलो बनाना है, और सही में 3 साल में वो सपना भी मेरा पूरा हुआ। एक बंगलो जो बनाने का सपना था, वो शुरू में तो नहीं था। शुरू में तो मेरा सिर्फ 10,000 आएगा ऐसे ही सोच के चला था। लेकिन जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ा, 1 साल हुआ, 7 डायमंड बना, तो 10,000 से मेरा इनकम 1 लाख पहुंच गया महीने का बता रहा हूं मैं, और हफ्ते का 25,000। फिर गोल्ड डायरेक्टर बना तो मेरा इनकम 3 लाख हुआ। डायमंड डायरेक्टर बना तो महीने का 5 लाख, हफ्ते का 1 से 1.5 लाख का इनकम में पहुंच गया। और जिस दिन मैं रॉयल डायमंड बना था, 5 अगस्त, वो डेट मुझे आज भी याद है, कभी नहीं भूलूंगा। 5 अगस्त 2015 को मैं रॉयल डायमंड बना था। 200 ग्रुप का कैपिंग, पहले हमारी कंपनी के बिजनेस प्लान में कैपिंग होता था, जो कि अभी नहीं है। अभी हम अनलिमिटेड 300, 500, 1000, 10,000, लाख, जितना भी ग्रुप मैच हो, सारे ग्रुप मैच करके हम इनकम ले सकते हैं। एक ही हफ्ता में हम करोड़ों का पे आउट भी बना सकते हैं। सो उस समय 200 ग्रुप तक का लिमिट था। हमारे गोकुल दास सर बोलते थे सीलिंग इज फीलिंग। तो वो सीलिंग इज फीलिंग को सुन के हम लोगों ने रॉयल डायमंड का टारगेट लेना शुरू किया। 2015 5 अगस्त से लेके उसके बाद कभी भी मेरा 200 ग्रुप से नीचे नहीं आया। हालांकि वो कैरी फॉरवर्ड सिस्टम था हमारा। मेरा तो 2019 दिसंबर तक मैंने देखा था, तो मेरा 5 साल के लिए पे आउट बूथ साइड कैरी फॉरवर्ड था। लेकिन 2020 में कंपनी ने हम लोगों के साथ मीटिंग किया, गोल्ड डायरेक्टर ने वो लीडर्स, और हम सब लोगों के सहमति से क्या हुआ, 200 ग्रुप का कैपिंग हट गया, और अभी अनलिमिटेड जितना भी ग्रुप मैच होता है वो सब एक ही हफ्ते में मैचिंग होके हम लोगों को मिल जाता है। चाहे वो 1 ग्रुप हो, चाहे वो 10 ग्रुप हो, 100 ग्रुप हो, 500 हो, 1000 हो, जितना भी ग्रुप। तो अभी तक हमारे टॉप अचीवर, ये भी मैं आप लोगों को टेस्टिमोनियल दूंगा। आज मैं जितना ग्रुप अचीव किया, तो हमारे जिस समय ग्रुप का कैपिंग हट गया, उस समय ऐसे भी थे हमारे टीम में मनोज कुमार राय सर, सुमित गौतम सर, बीनू श्रेष्ठ मैम, ऐसे वो लोग 1000 ग्रुप, 2000 ग्रुप, 5000 ग्रुप तक अचीव किया एक हफ्ते में, 5000 ग्रुप तक। तो सोचिए, ये एक हमारा बिजनेस प्लान और ज्यादा अपग्रेड हो गया। इसको मैं नहीं बोलूंगा बिजनेस प्लान बदल गया, कोई बदला नहीं, कोई चेंजेस नहीं, ये अपग्रेड हो गया, और भी अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने डायमंड के बाद एम्बेसडर, 4 साल में एम्बेसडर बना, 5 साल में क्राउन
एम्बेसडर। तो अगर कोई क्राउन एम्बेसडर बनता है सर ओरियंस में, तो ओरियंस में अभी तक का रिकॉर्ड है क्राउन एम्बेसडर हम लोग अभी 4 क्राउन एम्बेसडर हैं। गोकुल दास सर साउथ इंडिया में केरला में, मैं हूँ क्राउन एम्बेसडर, मौसम तमांग सर है क्राउन एम्बेसडर, मनोज कुमार राय सर है क्राउन एम्बेसडर। टोटल कंपनी में इंटरनेशनली 4 क्राउन एम्बेसडर हैं और क्राउन एम्बेसडर का इनकम होता है 5 करोड़ प्लस। ये है हम लोगों का 5 साल का रिकॉर्ड। और अगर आपको मैं बताऊं, मेरा पिछले दिन हमने दिसंबर 2019 टू 2020 31 मार्च तक का फॉर्म 16 निकाला। तो वो फॉर्म 16 हमने देखा तो लगभग वो फॉर्म 16 में ही 1.25 करोड़ का इनकम था एक साल का। ये हमारा टीडीएस रिटर्न का कैलकुलेशन था। तो ये सारा इनकम हम लोग जो मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो उस मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग दिखाते हैं वो सारा सारा चीज। तो आप लोगों को मैं अब कंपनी का जो जर्नी और कंपनी में सक्सेस रेस स्टोरी जो था वो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताया। मेरा वीडियो भी है, वो सारा अवेलेबल आप लोगों को मिलेगा। और आने वाले दिन में हम लोगों का फिर से ऑफलाइन मीटिंग हमारा वेस्ट बंगाल में तो शुरू हो गया। अभी झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह, दिल्ली, साउथ, जहां जहां मीटिंग चलेगा हम लोग फिर से मीटिंग प्रोग्राम पहले जैसे करना शुरू करेंगे। और सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे ऑनलाइन जूम में मीटिंग तो हो ही रहा है। अभी डॉक्टर साहब का मीटिंग सुबह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सर ऑलरेडी आ गए हैं। और कल सिलीगुड़ी में मीटिंग है ऑफलाइन में, सिलीगुड़ी शिव मंदिर के पास नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट में होटल है। उस होटल में अपने अपने सीनियर से कांटेक्ट करके आइए। उसके बाद 19 को माल बाजार में है, आज जलपाईगुड़ी में हुआ, 20 को फिर बागडोगरा में मीटिंग है। इसके बाद नेक्स्ट दुर्गा पूजा के बाद फिर से शेड्यूल निकलेगा और दूसरे दूसरे जगह भी मीटिंग प्रोग्राम होगा। और भी बहुत सारा खुशखबरी की बात है। जो नेपाल वाले लोग हैं वो अपने लीडर लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें, तो आप लोगों को भी जो खुशखबरी है वो खुशखबरी भी आप लोगों को मिल जाएगा। उन लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन में रहिए। इसके साथ मैं अंत में मेरे लाइफ स्टोरी में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पीपीटी का पार्ट अभी मेरा बाकी है। उसके पहले इस तरह मैंने ओरियंस बिजनेस को 2012 में शुरू करके 2015 में डायमंड, 16 में एम्बेसडर, 17 में क्राउन एम्बेसडर बन के 2018 में जब मेरा रिकॉग्नाइजेशन हुआ, तो डेफिनेटली सर आसाम में भी होगा। अपने लीडर से कम्युनिकेट करिए, विशाल सर, सुंदर शर्मा सर से कम्युनिकेट कीजिए, उनसे शेड्यूल का प्लानिंग कीजिए। बिल्कुल आसाम में भी हर जगह होगा। और जो भी आप लोगों का सीनियर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, अपलाइन हो, बिल्कुल मीटिंग होगा। जो भी मीटिंग चाहिए सबका मीटिंग जरूर होगा। ऐसा करके ये मेरा 8 साल का जर्नी है सर। अभी 8 साल का जर्नी में अगर मैं बताऊं तो 8 साल की जर्नी में बहुत ज्यादा अगर इनकम ना बोले तो मिनिमम 8 साल में 8.5 करोड़ टीडीएस अगर काट दे, टीडीएस गवर्नमेंट को दिया 50 लाख से नेबो, 8 सालों के दौरान 50 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो बचता है राउंड फिगर में 8 लाख। तो ये मेरा अब तक का इनकम का स्लैब है। और आगे क्या हो सकता है संभावना और पॉसिबिलिटी, जो मेरा कैलकुलेशन, बिल्कुल मैं जो भी कैलकुलेशन दिखाता हूँ, हमारे मनोज राज सर ने बताया कि समीर सर का कैलकुलेशन एकदम यूनिक, डिफरेंट होता है और वो एकदम अचीवेबल कैलकुलेशन होता है। वो भी मैं आप लोगों को पीपीटी में बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 8 साल के दौरान जो मैंने करियर सोचा था, पहला मेरा टारगेट था 10,000, 10,000 से 1 लाख हुआ, 1 लाख से 10 लाख हुआ, आज उसका भी डबल इनकम में आज मैं आ गया 10 का भी डबल। तो ये जो आज मेरा इनकम का स्लैब है, वो इनकम का स्लैब में आप लोग सर मैसेज में कुछ भी मत डालिए। जो भी आप लोगों को क्वेरी है अपने सीनियर से बात कीजिए, आप लोगों को सारा जानकारी मिल जाएगा। कौन है नेपाल का सीनियर, कौन है सिलीगुड़ी का सीनियर, आप अपने सीनियर, अपने इंट्रोड्यूसर जो आपका अपलाइन है उनको पूछिए आपका गोल्ड डायरेक्टर कौन है। और एलओएस सर, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आपका टॉप सीनियर, मतलब आप समीर बेक कॉमन सीनियर है, आप सभी लोगों का सबका सीनियर समीर बेक है। तो समीर बेक तक का सीनियर आप लोग ढूंढिए, क्योंकि आपका जेनोलॉजी, जेनरेशन, आप किस पीढ़ी से आए हैं, ये ढूंढने का काम आपका है और आपके सीनियर का काम है बताने का। तो ऐसे ही सीनियर सीनियर में जाके बताइए, क्योंकि मैं भी लगभग अभी तक 3.5 लाख 4 लाख लोगों का ग्रुप हम लोगों का बन गया। तो आप अगर हमको पूछेंगे तो आप किस ग्रुप, किस टीम से है, मैं सबको बता नहीं पाऊंगा, इसलिए इसके लिए खेद है।
मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपने इंट्रोड्यूसर से पता कीजिए, जरूर आपको पता चल जाएगा। तो इस 8 साल के दौरान सर हम लोगों ने जो जर्नी अचीव किया, दूसरा गाड़ी मैंने लिया था BMW X1, और BMW X1 चला के भी मैं बोर हो गया, फिर उसको एक्सचेंज में डाल दिया। अभी उसके बदले फिर दूसरा BMW आ रहा है, उससे अपग्रेड वर्जन, लेटेस्ट। तो बीच में काम चलाने के लिए और एक गाड़ी खरीदा सर, वो गाड़ी का नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर। पिछले साल दिसंबर में एक गाड़ी लिया रफ यूज के लिए, काम चलाने के लिए, और वो गाड़ी का नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर। और ऐसे ही आज हमारे टीम में अराउंड 700 कार अचीवर बन चुके हैं सर। ये 8 साल के दौरान 700 कार अचीवर, और इस दिसंबर तक में हम लोगों का वो कार अचीवमेंट का टारगेट है 1000। तो और 300 कार अचीवर होंगे तो हमारा 1000 कार अचीवर का टारगेट पूरा हो जाएगा सर। सो 10,000 से 1 लाख हुआ, 1 लाख से 10, 10 से 20 लाख। आज ये इनकम स्लैब है, आगे का भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा अभी लग्जरी कार अचीवर 30+ BMW, ऑडी, मर्सिडीज कार अचीवर है सर। इतने सारे लोग आज हमारे ग्रुप में अचीवर्स निकले हैं। अगर 7 डायमंड बोले तो 200 से ज्यादा 7 डायमंड है। गोल्ड डायरेक्टर बोलेंगे तो लगभग 100 गोल्ड डायरेक्टर है, और डायमंड डायरेक्टर अभी 40 के करीब डायमंड डायरेक्टर हो चुके हैं, और एम्बेसडर 10 से 15 एम्बेसडर हो चुके हैं। तो ये हम लोगों का आज तक का टीम में अचीवमेंट है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सक्सेस इज नॉट अदर्स, आवर सक्सेस या माय सक्सेस। मेरा सक्सेस से सक्सेस नहीं होता है सर। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारे टीम को हम सक्सेस दिलाएंगे तो असल में हमारा सक्सेस होगा। तो मेरा ड्रीम था, सपना था कि जैसे लोग एक कैरियर चुनते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बन काम, ड्रीम था कि फ्यूचर में हमारे पेरेंट्स, जो हम लोग पेरेंट्स बनेंगे, हम सोचेंगे कि हमारे बच्चों को नेटवर्कर भी बनाएंगे, डायरेक्ट सेलर भी बनेंगे, नेटवर्कर भी बनाएंगे। तो आज मुझे लगता है जो हम लोगों ने टेस्टिमोनियल, उनको हमारा पूरी लॉकडाउन था, उस समय भी 100 से ज्यादा हम लोगों के बीच बहुत सारा कार अचीवर हुआ। मैं जोर से आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग भी उनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे लॉकडाउन के टाइम भी कार अचीवमेंट किया। तो आप लोगों को भी गर्व करना चाहिए। अभी तो लॉकडाउन खुल रहा है और काफी जगह तो पूरी तरह खुल गया। मैंने कई अचीवर क्रिएट कर, मेरा पूरा ड्रीम है सर 2025 तक का 1 लाख पीपल अर्न 1 लाख रुपीज। जो कंपनी का मिशन था उसको मैंने अपना मिशन बना दिया, हम लोगों का मिशन बना दिया, नेक्स्ट ग्लोबल टीम का मिशन बना दिया। और 100 क्राउन एम्बेसडर, अभी हम लोग 3 क्राउन एम्बेसडर हैं, नेक्स्ट हम लोगों का टारगेट है 100 क्राउन एम्बेसडर। तो इसीलिए सर कंपनी ने मुझे आज नाम दिया बाईसाइकिल टू BMW। बाईसाइकिल से ओरियंस बिजनेस को शुरू किया था, जर्नी शुरू किया था। 1000 का मेरा पहला पे आउट था, 900 रुपीज का, और वहां से आज मैं 9 लाख पार करके भी उसका डबल के जगह पे भी पहुंच गया। और कई सारे लोग आज बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं ही टॉप अचीवर हूं या मैं सबसे ज्यादा इनकम कर रहा हूं, मेरे से भी ज्यादा इनकम करने वाले लोग आज मेरे टीम में आ चुके हैं। आप लोग भी उनसे भी ज्यादा इनकम का स्लैब बना सकते हैं। और दूसरा नाम दिया BBB, B फॉर बैग समीर बैग, B फॉर बाईसाइकिल, देन B फॉर BMW। सो अब मैं नेक्स्ट, मेरा जो स्लाइड है वो नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा और वो नेक्स्ट स्लाइड को बताऊंगा। सो स्क्रीन आ रहा है सर? आ रहा है सर, आ रहा है सर। दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच मनोज सर। सो आज के टॉपिक में मैं नेक्स्ट, मेरा पीपीटी में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये तो मेरा शेयरिंग था, और ये पीपीटी बताऊंगा 10 से 15 मिनट लगेगा। ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा, गौर कीजिएगा। जो पीपीटी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये आज के मीटिंग के लिए मैंने तैयार किया है एक नया पीपीटी। तो सबसे पहले मैं
सर फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट। नहीं सर, आपने लास्ट स्लाइड से स्टार्ट किया है सर। ओह सॉरी, हाँ सर। फर्स्ट स्लाइड ये चला गया। थैंक यू सर। अभी दिखाई दे रहा है सर? अब ब्लैंक है सर, पूरा ब्लैक है। अभी हाँ सर, अभी भी ब्लैंक है सर। कुछ दिख रहा है कुछ जो पीपीटी में? नहीं सर, ब्लैंक है, काला है पूरा। अभी तो दिख रहा था सर। हाँ सर, अभी आ गया सर। तो ये पीपीटी को प्ले करने से नहीं दिखता है? शायद नहीं सर। प्ले करने से नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं। वैसे चेंज कर दो। ओके, अभी तो दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही मैं दिखाता हूँ। ओके सर। ठीक है, अभी तो दिख रहा है। दूसरा पीपीटी दिख रहा है सर? नहीं सर, क्यों ऐसा हो रहा है? अभी दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है। हाँ। एक बार इसको रिमोट। एक बार इसको काट के मैं फिर दोबारा करता हूँ। अभी तो नहीं दिख रहा है ना, चला गया। हाँ सर, चला गया। फिर से स्क्रीन शेयरिंग करके। अभी आया सर? आया सर। अभी? हाँ आया सर, अभी आ गया। थैंक यू। अभी तो दिख रहा है? दिख रहा है सर, पूरा दिख रहा है। ओके, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। तो सभी लोगों को मेरा पीपीटी दिख रहा है? जरूर आप लोग बताइए। सो मैं शुरू करता हूं। ये पीपीटी 1940 में दो लोग होते थे, हस्बैंड वाइफ, बच्चे 8। सब लोगों को मालूम है उस जमाने में कितना बच्चा होता था। 10 रुपए में घर चलता था सर। ये आप लोगों को सबको मालूम है, कॉमन सवाल है। 1960 में दो लोग होते थे, हस्बैंड वाइफ, 6 बच्चे या फैमिली मेंबर जो भी आप समझिए, टोटल 8 लोगों का फैमिली, और 100 रुपए में घर चलता था। अब 1940 और 60 का तो हमको मालूम नहीं, लेकिन 1980 79 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 1980 में 1000 रुपए में घर चलता था। मुझे मालूम है 1984 85 में 5-6 साल का था, या 1990 उस समय मेरा पिताजी का सैलरी लगभग 1990 में 1000 रुपया से कम था, फिर भी घर चलता था, मुझे याद है। 2000 में 10,000 में मोटा मोटी अच्छे से घर चलता था। और आज के डेट में 1920 में मिनिमम अगर हम लोगों को इनकम चाहिए तो वो है 1 लाख रुपीस पर मंथ। तो इन दिस करेंट सिचुएशन ये पॉसिबल नहीं है। आज 1 लाख रुपया सब लोगों का इनकम नहीं आ रहा है। मैं कई सारा मीटिंग प्रोग्राम में जाता हूं, लोग बोलते हैं सर 10,000 का महीने का इनकम, 20,000 का, 30,000 मैक्सिमम। और कोई जगह नहीं है सर, एक ही जगह है, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैव ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर हम लोग अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों के लिए अनलिमिटेड इनकम करने का जगह है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहला है हमारा टाइम एंड मनी। टाइम एंड मनी में देखिए, टाइम एंड मनी आज के डेट में अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको सोचना पड़ेगा सर, हम जितना टाइम देंगे आज नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, टाइम इज इक्वल टू मनी होके हमको आएगा। कैसे? टाइम एंड मनी, ये होता है टाइम इज इक्वल टू मनी। इंप्लॉई को देखिए सर, आज के डेट में टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। जितना भी आप, जैसे आप कहीं भी जाएंगे, जो इनकम है उनका इनकम का स्लेब है नो टाइम नो मनी। दिन रात खटना पड़ता है, उसके बाद सैलरी आने का पहले ही उसका हिसाब लग जाता है। और दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस में नो टाइम मोर मनी। यहाँ पर पैसा तो कमाई होता है लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है। इसके बारे में डिटेल्स में मैं आज जाऊंगा बाद में कि नो टाइम मोर मनी। बिजनेस में पैसा तो आएगा लेकिन टाइम नहीं होता है। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा ओरियंस। आज अगर मैं ओरियंस की बात करूं तो आज मेरे पास मोर टाइम मोर मनी, फैमिली को देने के लिए टाइम भी टाइम है और पैसा भी है, दोनों चीज है। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
ये इंडस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। सो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो हमने सुना। अब हाउ ओरियंस बेस्ड, क्यों ओरियंस बेस्ड है हम लोगों के लिए? प्रोडक्ट बेसिक फ्रॉम ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। ये जो हमारा प्रोडक्ट का रेंज है ना, आप लोगों को सर लोगों ने, मार्केटिंग मैनेजर सर, हमारे डॉक्टर सर, सब लोगों ने ट्रेनिंग में बताया होगा। ये हमारा जो ऑर्गन बेस्ड प्रोडक्ट आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का कॉम्बिनेशन है। ये किसी भी कंपनी में इस तरह का पेटेंटेड प्रोडक्ट इंडिया में अभी तक तो नहीं मिला है, चाहे वो फॉरेन का प्रोडक्ट हो चाहे इंडिया का प्रोडक्ट हो। दूसरा है रेंज ऑफ प्रोडक्ट। रेंज ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, हमारे पास इक्विपमेंट है, कुछ मशीनरी प्रोडक्ट है, वाटर बॉटल जैसे एल्कलाइन वाटर है, ऑयल फ्री कुकवेयर है, उसके बाद और भी कई सारा हमारा इक्विपमेंट है, सॉक्स है, FIR सॉक्स है, FIR सॉक्स के बाद में हमारा डिटॉक्सी फूड पैड, ऐसा रेंज ऑफ प्रोडक्ट, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, पर्सनल केयर से लेके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से लेके फूड सप्लीमेंट, ये बहुत बड़ा हमारा रेंज है। और अभी एपी होम में तो और भी मार्केट का प्रोडक्ट भी कंपनी लेके आ गया है। अचीवेबल बिजनेस प्लान, जो हमारा बिजनेस प्लान है ना, अभी तक भी यूनिक है सर। कोई भी तरह, किसी भी तरह का कंडीशन, सबसे अच्छा चीज तो मुझे ये लगता है, कई लोग सवाल करते हैं सर आपके कंपनी में रीपर्चेस सिस्टम ही नहीं। कौन बोला नहीं है? रीपर्चेस सिस्टम है सर, लेकिन कंपनी जबरदस्ती प्रेशर करके रीपर्चेस नहीं करवाती है। हमको बोलती है अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है तो लोग अपने आप खरीदेंगे, तो हम लोग अपने आप खरीद के रीपर्चेस में इनकम कर सकते हैं। जैसे मैं आज क्राउन एम्बेसडर हूं, मेरा स्लैब है 40%। अगर मैं 10,000 रुपए का सामान खरीदता हूं तो 10 to 20% तो मुझे डिस्काउंट मिलता है, और पूरा 40% का भी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर मेरा कमीशन आ जाता है। आप लोग जिस स्लैब में भी हैं वो स्लैब में आपको भी मिल जाता है। और टीम से अगर मेरा टर्नओवर हुआ, मान लीजिए 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ, तो 10 करोड़ का 1% भी अगर हम काउंट करेंगे तो 10 लाख होता है सर। तो ये हमारे बिजनेस प्लान में जो अचीवेबल बिजनेस प्लान है। दूसरा है एक्यूमुलेटिव सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस में एक्यूमुलेटिव सिस्टम जो हमारे रंजीत सर ने बताया, वो एक्यूमुलेटिव सिस्टम के कारण हमारा, अभी आप दिल्ली टूर अचीव करेंगे, वो बिजनेस काउंट होगा आपका कार अचीवमेंट के लिए भी काउंट होगा। तो हम लोगों का माने रिवार्ड में भी एक्यूमुलेटिव होता है बिजनेस, और हमारा पे आउट में भी बिजनेस एक्यूमुलेटिव होता है। जो बिजनेस प्लान है अकॉर्डिंगली हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है और एक्यूमुलेटिव होता है। और O2 सिस्टम जो हमारा है, जिसके बारे में भी मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रोग्राम, वो भी हमारा जो है वो सारा सिस्टम हमारे पास है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे मैं आता हूं इंप्लॉई और सेल्फ इंप्लॉई। सो इंप्लॉई और सेल्फ इंप्लॉई में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैं आता हूं इंप्लॉई में क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं सैलरी का बात करूंगा। 2000 साल सर 2000 में, आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट सैलरी, जो लोग GD, सिपाही, ग्रुप डी या टीचर, ऐसा जो बेसिक, जो 10-12 पास करके जो लोग जॉब पे जाते हैं, उन लोगों का सैलरी 5,000 रुपये महीने का आता था। क्योंकि खुद मेरा भाई जॉब में गया था 2001 में, उनका सैलरी, बेसिक सैलरी मुझे मालूम है। तो 2000 साल में उनका सैलरी था 5,000, और उसके बाद वो 5 साल में जो पे कमीशन बढ़ता है, सैलरी हो गया 5 साल के अंदर 10,000, फिर 2010 के अंदर सैलरी हो गया 20,000, डबल हो रहा है। 2015 के अंदर हो गया 40,000, लेकिन 2020 के अंदर 80,000 नहीं हुआ। कितना हुआ मैं आगे दिखाऊंगा। तो इस तरह से 20 साल के अंदर कितना सैलरी ग्रोथ हुआ, ये देखिए। जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग, जैसे दुकानदारी हो गया, कोई बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा दुकान कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो अगर वो महीने का 10,000 कमा रहा था 2000 साल में, तो उसको कैपिटल चाहिए था 1 लाख मिनिमम, बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी चाहिए हो सकता है। 2005 में 20,000 अगर वो कमा रहा था तो 5 लाख मिनिमम कैपिटल, पूंजी लगाना पड़ता था। 2010 में अगर वो 50,000 कमा रहा था महीने का, तो 20 लाख से नीचे का पूंजी नहीं होता था सर, 20 लाख के ऊपर। 2015 में अगर वो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा था तो 50 लाख के ऊपर पूंजी लगता था। और 2020 में, आज के डेट में, अगर वो 2 लाख कमाता है तो 1 करोड़ के ऊपर पूंजी चाहिए। और जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उनसे पूछ लीजिए। सर मैं ये अपने हिसाब से कुछ लोगों से मैं बातचीत करके ये कैलकुलेशन निकाला हूं। ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, इससे कम बेसी, थोड़ा आगे पीछे, ऊपर नीचे
हो सकता है, एक्यूरेट यही होगा बोल के मैं ये गारंटी नहीं बोल सकता, लेकिन यही है सर ओवर इन ऑल। लेकिन सर आज 2020 में हम लोगों का अच्छे से लगभग ठीक ठाक फैमिली चलना है तो 1 लाख रुपया महीने का चाहिए 2020, जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया। लेकिन आज इंप्लॉई को 80,000 नहीं आता है, एट प्रेजेंट इनकम 50,000 ओनली। आज इंप्लॉई लोग को 50,000 इनकम मिल गया तो मतलब सोचना पड़ेगा कि खुश रहिए, क्योंकि इससे भी कम लोगों को सैलरी मिल रहा है। 50,000 80,000 की जगह मिलेगा तो उसमें भी खुश रहना पड़ेगा। और जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, 1 करोड़ का इन्वेस्ट करके 2 लाख नहीं 1 लाख भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों में भी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। अब इंप्लॉई होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? सेल्फ इंप्लॉइड मतलब छोटा मोटा दुकानदार, बिजनेसमैन, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, तो क्या ये सब के लिए क्या क्राइटेरिया है? इंप्लॉई के लिए देखिए, फिक्स टाइम है सर, फिक्स टाइम में काम करना पड़ता है इंप्लॉई को। किसी का नाइट ड्यूटी पड़ता है, किसी का डे ड्यूटी, फिक्स टाइम, और साथ में फिक्स सैलरी भी होता है। उसके साथ क्या चाहिए होता है? नीड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री एंड डिप्लोमा। डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहिए। अगर 1 लाख का महीने का इनकम चाहिए तो एम टेक, बी टेक, MBA, HR, ये सारा चीज आपको ट्रेनिंग हाई फाई, आप लोगों को डिप्लोमा कोर्स भी करना पड़ेगा, और उसके लिए भी 40-50 लाख खर्चा पढ़ाई में आपका होगा, लगेगा। तब जाके आपको 1 लाख का एक अच्छा खासा नौकरी आपको मिलेगा, जॉब मिलेगा। उसके साथ साथ ऐसे ही जॉब नहीं मिल जाता है सर, जहां भी आप जाइए, अगर आप बोलेंगे 1 लाख रुपए सैलरी आपको चाहिए, तो वो जॉब एक्सपीरियंस, सर आपको इससे पहले कितने साल का एक्सपीरियंस है पूछेंगे। कंपटीशन बहुत बड़ा कंपटीशन है, गवर्नमेंट के पास 2% अपॉर्चुनिटी है सर। 100 में 2 लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे सकती है। ट्रैवलिंग है, बहुत सारे लोग रोज डेली का 3-4 घंटे का ट्रैवलिंग करते हैं। कोई पुणे से मुंबई ट्रेनिंग ड्यूटी करने आता है, कोई मुंबई से पुणे, कोई सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार जाता है, कोई लखनऊ से दिल्ली आता है। ऐसा मतलब लगभग 100-150 किलोमीटर भी जर्नी करके रोज लोग अप एंड डाउन करके ड्यूटी करते हैं। तो कितना टाइम लग जाता होगा सोचिए। अभी सुबह 9 से 5 ड्यूटी तो है, लेकिन सुबह 7 बजे निकलना पड़ेगा, आते आते रात को 9 बज जाएगा। ऐसा भी हम लोगों का जॉब में होता है। नो टाइम सर, नो मनी, पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है, सैलरी अगला सैलरी मिलने से पहले ही हिसाब हो जाता है, और टाइम तो बचता ही नहीं है। और अगर बाहर हम लोग गए हैं तो लोन, कार लोन, हाउस लोन, हर चीज लोन में रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का फिक्स टाइम है, लेकिन इनकम गारंटेड नहीं है सर, लॉस भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल इनकम, नॉलेज चाहिए। अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, नॉलेज चाहिए उस बिजनेस के बारे में। जैसे कोई भी बिजनेस, अगर हम आज के डेट में मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोले हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, तो जरूर उसका नॉलेज हमको होना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, तभी उस बिजनेस को हम कर सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन है आज हर क्षेत्र में, बड़े से बड़ा। स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, बिग कैपिटल, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, स्टाफ चाहिए। उसके बाद अकाउंट एंड फाइल मेंटेनेंस, GST वगैरह, ये सब चीज, इनकम टैक्स के अलावा GST वगैरह भी, अगर थोड़ा लेट हुआ तो फाइन होगा, पेनल्टी होगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अभी ये पैंडेमिक का टाइम में बहुत सारे दुकानदार, व्यवसायी, बिजनेसमैन बर्बाद हो गए सर। बिजनेस चौपट हो गया, होटल इंडस्ट्री वालों का नुकसान हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री का नुकसान हो गया, बहुत भारी उन लोगों को लोन में डूब गया है। हाई रिस्क, मतलब जितना रुपया पूंजी कैपिटल आप लगाएंगे वो पैसा जीरो भी हो सकता। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड में क्या है सर? देखिए, आज सैलरी की बात करें, अब आगे की बात करें, आगे हम आएंगे 2020। आज अगर कोई 50,000 सैलरी ले रहा है, तो आगे जाके उनका सैलरी क्या होगा? देखिए, 2025 में वो 1 लाख तक पहुंच सकता है, 2030 में वो 2 लाख तक पहुंच सकता है, 2035 में वो 4 लाख तक पहुंच सकता है। और आज से 20 साल बाद, 20 साल पहले का हमने देखा अभी, अब 20 साल बाद मैक्सिमम 8 लाख तक वो पहुंच सकता है। लेकिन 8 लाख हो ही सकता है, गारंटी नहीं है सर, नहीं भी हो सकता है। जैसे पिछला 20 साल का हमने देखा, 2020 एक से लेके 2000 से लेके 2020 तक में 5,000 से इनकम शुरू हुआ सैलरी, 2020 में पहुंच के वो 80,000 नहीं हुआ, 50,000 तक रह गया।
ठीक सेल्फ एम्प्लॉयड का भी अगर आज 2020 में वो महीने का अगर 1 लाख कमा रहा होगा सर, आज से 5 साल बाद 2 लाख हो सकता है, फिर 5 साल बाद 2030 में 5 लाख हो सकता है, 2035 में 10 लाख हो सकता है, 2040 में 20 लाख महीने तक का हो सकता है। लेकिन गारंटी नहीं है, मैंने कहा बिजनेस में कुछ भी गारंटी नहीं है। तो जॉब में 8 लाख की जगह बट इनकम मेरे ख्याल से सर आज से 20 साल पीछे का आंकड़ा अगर हम देखेंगे तो आने वाला 20 साल का आंकड़ा में भी 8 लाख की जगह 5 लाख तक आदमी पहुंच सकता है सर, अगर जिसका सैलरी आज के डेट में 50,000 के ऊपर है, 50,000 है। अगर 5,000 10,000 अगर कोई कमा रहा है तो उनका तो जिंदगी क्या होगा मालूम नहीं है सर। और उसी तरह बिजनेस में भी देखिए क्या होगा, 20 लाख की जगह 20 लाख इनकम नहीं होगा सर, मैक्सिमम 10 लाख रुपया वो कमा सकता है, लेकिन पूंजी भी और ज्यादा चाहिए होगा। तो ये मैंने आने वाला 20 साल का फ्यूचर भी आप लोगों को बताया। इम्प्लॉई जॉब में हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं, महीने का कितने का इनकम में पहुंच सकते हैं, और बिजनेस में कितना तक पहुंच सकते हैं। तो जॉब में हम 5 लाख तक पहुंच सकते हैं, बिजनेस करेंगे तो बड़े पूंजी लगा के, करोड़ों का पूंजी लगा के 10 लाख तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या पॉसिबिलिटी है सर, आज मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबिलिटी क्या है, यहां भी सर कोई फिक्स टाइम नहीं है, फ्लेक्सिबल टाइम। आप रात को 12 बजे काम कीजिए, सुबह का 6 बजे कीजिए, किसी भी टाइम कीजिए, फ्लेक्सिबल टाइम, अनलिमिटेड इनकम। अपने जॉब के बाद टाइम कीजिए, इनकम कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड आप इनकम कर सकते हैं। मीटिंग एंड ट्रेनिंग, यहां पर अगर हम एजुकेशन बोलेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। ठीक यहां पर इंप्लीमेंट होता है सर। आप जॉब करने के लिए कितना पढ़ाई करते हैं, कितना रुपया खर्चा करते हैं। आप छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए भी, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने के लिए भी वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखते हैं। ब्यूटी पार्लर अगर आप खोलते हैं तो पार्लर का काम सीखते हैं, सैलून का आप काम सीखते हैं, उसके बाद आप उसका फ्रेंचाइजी 40-50 लाख में फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसके बाद आप सैलून चलाते हैं। इस तरह का मैं एग्जांपल दिया। जो भी आप बिजनेस करेंगे उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। और हमारे यहाँ मीटिंग एंड ट्रेनिंग सर, जो भी अभी ये मीटिंग हो रहा है ऑनलाइन में ऑफलाइन में, वो मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत 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 जरूरी है सर। जो लोग मीटिंग ट्रेनिंग स्किप नहीं करेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, 100% नेटवर्क मार्केटिंग में उनको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद एक्सपीरियंस विद वर्क, एक्सपीरियंस पहले से नहीं चाहिए सर। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का 0/0 एक्सपीरियंस भी है, आप यहाँ 0 से शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर काम करते करते आप 1 डायमंड, 2 डायमंड, 3 डायमंड, 4 डायमंड अचीव भी करते जाएंगे, पैसा भी कमाते जाएंगे और एक्सपीरियंस भी करते जाएंगे। और एक्सपीरियंस आपका करते 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 एक दिन आप क्या हो जाएंगे, ह्यूज एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप क्राउन एम्बेसडर से भी ऊपर जा सकते हैं। एक्सपीरियंस के बाद नो कंपटीशन सर, यहाँ विन विन सिचुएशन है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके नीचे वाले को आपको सक्सेस कराना होगा। मान लीजिए आप 3 लोगों का फॉर्मूला मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था कि एवरी वीक 3-3 डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने का सोचिए। और आपने अगर 3 लोगों को सक्सेस करा दिया, अचीवमेंट करा दिया, तो आपका तो बेड़ा पार हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलूंगा, आपने अगर आपके नीचे मिनिमम 3, मैक्सिमम ज्यादा भी लोगों को करा सकते हैं, कम से कम 3 लोगों को भी आपने 10,000 के इनकम पे लेके आया, 3 लोगों का 10,000 इनकम हो रहा है तो आपका इनकम होगा 30,000। और वो तीनों लोगों का महीने का, हफ्ते का, महीने का अभी बात नहीं करेंगे, वीकली, हफ्ते का एवरी वीक 30,000 इनकम हो रहा है तो आपका 90,000, 1 लाख रुपया होगा। और आपके नीचे वाले को 3 लोगों को एक साइड में एक साइड में 2, आप उनको 1-1 लाख का महीने का इनकम कराएंगे तो आपका 3 लाख होगा। तो ये है सक्सेस विन विन सिचुएशन। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अगल बगल के दुकान वालों को हम बिजनेस नहीं बताते, नहीं सिखाते हैं। यहाँ पर हम अपने टीम को डुप्लीकेशन कराते हैं, उनको बिजनेस सिखाते हैं, इसलिए कोई कंपटीशन नहीं होता। वर्ल्ड टूर, यहाँ पर सर वर्ल्ड टूर करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बताया ही, पिछले साल 10 से ज्यादा टूर किया, जिसमें 6-7 इंटरनेशनल टूर था और 3-4 डोमेस्टिक टूर था। तो वर्ल्ड टूर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ऑफर छोड़ते रहती है। इसमें टाइम फ्रीडम है सर। कैसे टाइम फ्रीडम है,
आज मैं आगे आके बताऊंगा टाइम के बारे में, आगे दिखाऊंगा वहां टाइम के बारे में बताऊंगा मैं। मनी फ्रीडम, कैसे मनी फ्रीडम है? यहाँ लोग आपके लिए काम करते हैं, पहले आप लोगों के लिए काम करेंगे, अपने सीनियर के लिए काम करेंगे। मैं बोलता हूँ रिस्पेक्ट योर अपलाइन बट डोंट वेट योर अपलाइन। तो आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके लिए आप काम करेंगे ना, तो कल आपका टीम आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपके लिए काम करेगा सर। वो करेगा खुद के लिए काम तो बेनिफिट आपको भी होगा। उसके बाद बैंक बैलेंस हाई, बैंक बैलेंस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ह्यूज बैंक बैलेंस होगा। लग्जरी कार अचीव कर सकते हैं, नॉर्मल कार का तो गिनती नहीं है। लग्जरी हाउस आप बना सकते हैं। नो रिस्क ओनली गेन, यहां पर जीरो लाइबिलिटी सर। मैंने शुरू किया था बिजनेस 5,000 से, 5,000 रुपीज वन डायमंड। आज से 8 साल पहले वन डायमंड बनने के लिए 5,000 लगता था, अभी अप्रोक्स 5,500-6,000 रुपया, 7,000 रुपया ऐसा लगता है। तो यहाँ पर क्या रिस्क है सर? आज मैंने 8 साल टाइम ही दिया और पैसा क्या, माछेर तेले माछ भाजा। वेस्ट बंगाल में कहावत है सर, माछेर तेले माछ भाजा। जो आप कमाएंगे सर ओरियंस से, वही पैसा को आप 30% घर में दीजिए, 30% अपना ड्रेस कोड एजुकेशन पे खर्चा कीजिए और 30% को आप फील्ड पे खर्चा कीजिए, टीम डेवलपमेंट करने में लगाइए, 10% चैरिटी कीजिए। यही मैं बोलता हूं, एक बार फिर मैं बोलूंगा। सपोज मान लीजिए आप 10,000 कमा रहे हैं हफ्ते का, या फिर महीने का आप 10,000 कमा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, 30% 3,000 घर में दिया, 3,000 अपना ड्रेस कोड में लगाया और 3,000 रुपया फील्ड में खर्चा किया, 1,000 चैरिटी के लिए रखा, या 10वां अंश जो हम लोग बोलते हैं। या दूसरा बोलूंगा, अगर आपका इनकम 1,00,000 रुपया होता है सर, 1,00,000 रुपया होगा तो बजट बनाएंगे ऐसा नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑडियंस में सक्सेस होना चाहते हैं तो आने वाला 31 दिसंबर तक का टारगेट ले लीजिए, बजट बना लीजिए। 2021 दिसंबर तक का बजट बना लीजिए कि 2021 दिसंबर में आप कहां पहुंचेंगे, कितने इनकम के जगह में पहुंचेंगे। ऐसे ही मैं करके पहुंचा, तो वो टारगेट को लेके आप वहां तक पहुंच के आप वहां जाने के लिए एग्जांपल मैं दूंगा। आज अगर आप लोग जो लोग भी ऑडियंस में लगभग हफ्ते का 10,000 कमा रहे हो, तो दिसंबर 2021 एक साल के अंदर टारगेट लीजिए मिनिमम 1,00,000। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 1,00,000 से ऊपर मत सोचिए, मिनिमम 1,00,000, 10 गुना टारगेट बनाइए। और 10,000, 1,00,000 आज 10,000 कमा रहे हैं सर, आप 1,00,000 का बजट बना लीजिए, तब आपका लोन फ्री लाइफ स्टाइल होगा, सेलिब्रिटी लाइफ होगा। आप सेलिब्रिटी की तरह लोग आपको सेलिब्रिटी बन जाएंगे, सेलिब्रिटी की तरह आपको लोग ट्रीट करेगा। तो ये सारा अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग में। आगे मैं देखूंगा टोटल फ्रीडम आपको मिलेगा। इनकम का स्लैब क्या हो सकता है सर? अब आगे आते हैं, मैं इनकम का स्लैब आपको बताता हूं। जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग आज से 20 साल पहले 2000 साल में शुरू किया था, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा सर, उन लोगों का आज चाहे किसी भी कंपनी के बारे में, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप पता कर लीजिए, जो भी कंपनी में लोग आज से 20 साल पहले ज्वाइन हुआ था, वो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से एक ही कंपनी में अगर टिका हुआ है, तो वो लोगों का इनकम कहां पहुंचेगा वो मैं दिखाने का कोशिश किया हूं। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। 2000 साल में जो 5,000 महीने का कमाता था सर, महीने का, वो लोग 5 साल बाद उनका इनकम 1,00,000 हो गया। अब नौकरी में कितना होता था सर, या ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना होता था? एक साल में आदमी अपने इनकम को डबल, एक साल में नहीं 5 साल में अपनी इनकम को डबल ही कर पाता था। जॉब में मैंने दिखाया 2000 में जिनका इनकम 5,000 था, उनका मैक्सिमम क्या हुआ, 10,000 हुआ, डबल हुआ। लेकिन यहां देखिए, जो लोग 2000 साल में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किए और अच्छे से एक ही कंपनी में 5 साल तक टिके रहे, उन लोगों का इनकम 5 साल में एक ही बार 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 100 गुना तक हो गया सर। मैं यहां मिनिमम ही लिखा हूं 20 गुना, मतलब 1,00,000। 2010 तक 5,00,000 हो गया सर, 2015 तक 10,00,000 हो गया। ये जो मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया हूं ना सर, ये हम लोगों का रिसोर्ट में रेसिडेंटल प्रोग्राम हो रहा है। अपने अपने सीनियर गोल्ड डायरेक्टर लोगों से बात कीजिए, सभी के टीम के लिए हो रहा है। ये फेस टू फेस होगा ना, तो मैं आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाऊंगा और मुझे भी ट्रेनिंग देने में मजा आएगा। मैं ऑफलाइन मीटिंग 1 अगस्त से शुरू कर चुका हूं। 1 अगस्त में फांसी देवा बांग्लादेश बॉर्डर से मीटिंग शुरू किया, मालदा से लेकर के
अलीपुरद्वार कूच बिहार तक कंटिन्यू हम लोगों का मीटिंग चल रहा है। हो सकता है अगले महीने से बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, असम उधर भी मीटिंग शुरू हो जाए, या ज्यादा से ज्यादा लेट भी होगा तो जनवरी नया साल से तो 100% हम लोगों का ओपन मीटिंग होगा। लेकिन हमारे इधर रिसोर्ट में लाटागुड़ी में नाइट स्टे प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है, वहां पे आप लोग अपने सीनियर से बात कीजिए। अभी वहां पर मीटिंग प्रोग्राम होने वाला है, वहां आप लोग ये मीटिंग अटेंड करेंगे तो और बहुत अच्छे से हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और आपको भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो 2020 में ये इनकम आके पहुंच गया 20 लाख सर। सोचिए, आज से 20 साल पहले जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था, 20 साल के दौरान सर मिनिमम वो लोग 20 लाख कमा रहे हैं। जो लोग पेशेंस रख के प्रेसिस्टेंटली कंटिन्यू लगातार सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी में, मतलब एक ही कंपनी में मतलब झंडू मंडू कंपनी नहीं, ब्रांडेड कंपनी में जो लोग टिका हुआ था सर, वो लोगों को आप लोग वेरीफाई करके देखिए। और कभी किसी को डाउट होगा तो आप लोग अपने सीनियर के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और जो गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव लोग हैं, आप लोग मुझे डायरेक्ट फोन से या व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके भी आप लोग मुझे इससे वेरीफाई कर सकते हैं, या अपने अपने सीनियर से भी कर लीजिएगा 100%। क्योंकि मैं इसके क्या सही है बोल के पूछना चाहता था, लेकिन ये मैं पूछूंगा यहाँ मुझे रिप्लाई सबका तो मिलेगा नहीं, तो मैं ये नेक्स्ट में जाऊंगा। अब न्यू, ये तो था पिछला 20 साल, 100% कैलकुलेशन दिखाया। आने वाला 20 साल क्या होगा सर, देखिए। जो लोग ध्यान से सुनिए, महीने का 10,000 कमा रहे हैं, आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, जो लोग भी महीने का 10,000 आप लोग कमा रहे हो ओरियंस से, मैंने इससे पहले क्या कहा, जो भी कंपनी में जो लोग एक ही कंपनी में 20 साल तक टिके हुए हैं, तो आपको मैं बोल रहा हूं 2020 में अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, 2021 में सर 1 लाख में पहुंच सकते हैं। 5 साल भी नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर आप मिनिमम 1 लाख। सर ऐसा टेस्टिमोनियल है हमारे पास, 1 साल में लोग 1 लाख नहीं, ओरियंस में 5 लाख भी पहुंच गया सर। 1 लाख के अंदर, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर लोग 5 लाख 10 लाख महीने का इनकम के जगह पे भी हमारे लीडर लोग पहुंच गए 1 साल के अंदर। तो मैं उतना ज्यादा पे नहीं जा रहा हूं, मैं मिनिमम पे आया। मिनिमम तो 1 लाख बनता है सर। यस सर, 100%। अगर 1 लाख बनता है तो जरूर आप लोग मैसेज में कमेंट कीजिए कि 1 साल के अंदर 1 लाख तो पॉसिबल है। मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया। अगर 2022 तक देखें तो 3 लाख तक हम जा सकते हैं सर, 2 लाख 2 साल में। और मैं खुद 2 साल के अंदर 3 लाख गया था सर, 1 साल के अंदर 1 लाख। ये मेरा कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। 3 साल के अंदर आप 5 लाख तक पहुंच सकते हैं सर, 4 साल के अंदर आप 10 लाख तक पहुंच सकते हैं, और 5 साल के अंदर 20 लाख तक। मुझे 8 साल लगा सर, लेकिन आप लोग 5 साल में 20 से 25 लाख तक पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा 2025 तक का कैलकुलेशन है। अब ये तो 10,000 का इनकम का स्लैब जिनका है उनके लिए बताया। अब जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, देखिए जो लोग आज 2020 में 1 लाख महीने कमा रहे हैं ओरियंस में, अगर वो लोग चाहे 2021 में 5 लाख महीने का पहुंच सकते हैं सर, आराम से। ज्यादा भी पहुंच सकते हैं, मैं मिनिमम बोल रहा हूं। 10,000 कमाने वाले भी 5 लाख पहुंच सकते हैं सर, लेकिन मैंने यहां पर 1 लाख वाले स्लैब में रखा है। 1 साल के अंदर 5 लाख, 2 साल के अंदर 10 लाख, 3 साल के अंदर 25 लाख, 4 साल के अंदर 50 लाख, और 5 साल के अंदर 1 करोड़ में भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे कंपनी में कोई कैपिंग लिमिट नहीं है। तो 5 साल के दौरान हम लोग ये इनकम के स्लैब में भी पहुंच सकते हैं, और वो आप लोगों को कुछ दिनों में ये टेस्टिमोनियल आप लोगों को मिल जाएगा। 1 करोड़ महीने का इनकम का टेस्टिमोनियल आप लोगों को आने वाला 2, 4, 6 महीना, मैक्सिमम मार्च महीने तक मिल जाएगा। 1 करोड़ का इनकम का ओरियंस से करने वाला लीडर आप देख सकेंगे सर, और आप भी पहुंच सकते हैं उसमें, आप भी हो सकते हैं। आप नेक्स्ट जा रहा हूं, जो लोग सर देखिए, जो लोग 10 लाख अगर आज के डेट में इनकम कर रहे हैं, हमारे ओरियंस में लगभग 30 लोग हैं जो लोग आज 5 से 10 लाख रुपया इनकम कर रहे हैं। कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोगों के नेक्स्ट ग्लोबल टीम की बात कर रहा हूं। हम लोग लगभग 30 लोग हैं जो 5 से 10 लाख रुपया है, और 10 लोग हैं जो 10 से 20-25 लाख रुपए तक इनकम कर रहे हैं नेक्स्ट ग्लोबल टीम में। तो वो लोग कहां तक पहुंच सकते हैं? 1 साल में 50 लाख, 2 साल में 1 करोड़, 3 साल में 3 करोड़, 4 साल में 5 करोड़, 5 साल में 10 करोड़। फॉर्च्यून 500 मैगजीन
जिसमें सालाना 100 करोड़ कमाने वाले लोग हैं। वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 40 साल से भी है, 50 साल से भी है, कोई 30 साल से है, कोई 20 साल से है, या कोई 10 साल से भी है, और वो लोग सालाना 100 करोड़ नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हैं सर। तो ये टेस्टिमोनियल हम लोगों के पास है। तो ये एक मैं कैलकुलेशन अभी बनाया हूं, आप लोग इस कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो व्हाट टू डू, वेयर आवर, मतलब मैं लिखना चाह रहा हूं कि तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये पैसा आएगा तो बैठे बैठे तो नहीं आएगा। ये कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं है कि मैं इधर बैठा हूं, आप उधर बैठे हैं, मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं और आप रातों रात करोड़पति बन गए। ऐसा नहीं है। यहाँ समय लगता है, मीटिंग ट्रेनिंग में आना पड़ता है और कुछ कमिटमेंट करना पड़ता है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। खोने से कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, खोने से बर्बादी होंगे। कुछ करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है? जैसे हम इम्प्लॉई में क्या करते हैं, अगर हम जॉब करते 9 से 5 ड्यूटी देते कि नहीं? यस सर, यस बिल्कुल सर, 9 बजे से 5 बजे तक हम लोग ड्यूटी करते। और कॉर्पोरेट सेक्टर में तो हालत खराब कर देता है। लोग रात को 12 बजे तक काम करता है, सुबह 6 बजे बोलता है। आज भी मैं मेरा एक सर से बात किया, बोल रहा है 6 बजे सर कार का टेस्ट ड्राइव करने गया था। वो कार सेलिंग करता है। वो सुबह का 6 बजे क्लाइंट के पास कार को टेस्ट ड्राइव के लिए लेके गया। क्यों? क्लाइंट ने बोला 6 बजे मेरे पास टाइम है, वो 6 बजे गया। और रात को 12 बजे भी क्लाइंट बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। ऐसा भी कॉर्पोरेट सेक्टर का ड्यूटी है सर। बाप मर गया ना तो भी छुट्टी नहीं मिला, ऐसा भी हुआ है सर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों ने टेस्टिमोनियल दिया मुझे। तो वर्किंग टाइम 9 से 5 ये तो हो गया। ट्रेवलिंग टाइम भी है, मिनिमम 2 आवर, मैक्सिमम 6 आवर। बोला ना, कोई कोई 3 घंटे का जर्नी करके भी नौकरी पे जाता है। तो जब आप 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी के लिए इतना इतना घंटा समय देते हैं सर, और नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों करोड़ों कमाने के लिए सिर्फ 2 लोगों को लगा डाला, तो लाइफ झिंगालाला नहीं होगा। टाटा स्काई का ऐड अच्छा लगता है। टाटा स्काई का ऐड में बोलता है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला। 2 लोगों के भरोसे मत रहिए, मुर्दे को भी 4 लोग चाहिए। आप तो जिंदा है, हम जिंदा है। जब तक हमारे जैसा जिंदा आदमी नहीं मिलता है ना सर, मुर्दे के भरोसे मत रहिए। मुर्दे को आउट कर दीजिए, किक किक आउट। जो मुर्दे लोग है ना, आउट कर दीजिए उनको। जिंदा लोगों को लेके काम कीजिए, तब आप सक्सेस होंगे, तब आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। मुर्दों का सहारा लेना छोड़ दीजिए। यस सर, यस मैडम। दूसरा, हॉलीडे रिक्वेस्ट बॉस, छुट्टी दे दीजिए। नहीं मिलेगा छुट्टी, ड्यूटी पे आना है। तो हॉलीडे चाहिए तो बॉस से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। वर्ल्ड टूर पॉकेट सपोर्ट करेगा तभी वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, नहीं तो ठेंगा वर्ल्ड टूर नहीं जा सकते हैं। और फैमिली टाइम, इफ जॉब इन लोकल, आपके घर के बाजू में नौकरी मिलेगा, बहुत कम लोगों को मिलता है सर। बाजू में नौकरी, घर के बाजू में, जो घर से निकला और ड्यूटी पे गया और आ गया। कम से कम 3-4 घंटे का जर्नी करना पड़ता है, या फैमिली छोड़ के घर से बाहर महीनों, साल भर, 2 साल भर बाहर रहना पड़ता है। तो फैमिली टाइम तो है ही नहीं, मिनिमम है, नहीं है नहीं बोलूंगा, मिनिमम। सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, दुकानदार, क्या होगा? आपने पार्लर खोला, मोबाइल रिपेयरिंग खोला, अगर स्टाफ के भरोसे रहेंगे तो आपका दुकान का भट्टा बैठ जाएगा सर। तो आपको तो दुकान में टाइम देना पड़ेगा। सुबह 6 बजे 7 बजे खुलता है सर पान का दुकान, और दूसरा कुछ गलामाल ग्रोसरी दुकान बोलेंगे तो 7 बजे खुलता है, और शाम को 9 बजे 10 बजे बंद होता है। मैक्सिमम अगर सिलीगुड़ी या मेट्रो सिटी का बात करूं तो 10-11 बजे तो सबका शोरूम खुल जाता है सर, और शाम को 6 बजे तक रहता है, 7 बजे तक रहता है। तो फिर भी 10-12 घंटा तो बिजनेस में भी देना पड़ता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद ट्रेवलिंग टाइम, इफ एप्लीकेबल, यहाँ पर अगर जरूरी है तो 1-1.5 घंटे का रास्ता, या तो बाजू में भी, घर के नीचे भी हमारा शटर हो सकता है। हॉलीडे, सेल्फ डिसीजन सर। हॉलीडे में आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, बॉस वॉस नहीं चाहिए। लेकिन
वर्ल्ड टूर के लिए आपके पास फ्री टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि आप टूर पे निकल जाएंगे तो इधर भट्टा बैठ जाएगा। और फैमिली टाइम मिनिमम, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन बहुत, ये भी टेस्टिमोनियल कई लोगों ने मुझे दिया। बाकी खाता, लाल खाता सुना होगा ना, बाकी खाता, क्रेडिट क्रेडिट बुक, जिसमें लोग लोन पे सामान लेते हैं। रिलेशन जब बन जाता है ना ट्रेडिशनल बिजनेस में, सर अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, ये सब कहानी चलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए सर, तो नेटवर्क मार्केटिंग में नॉट फिक्स, टाइम का फिक्स नहीं है। अरे मेरे सीनियर ने तो बोला था कोई टाइम देना नहीं पड़ेगा, 2 4 10 लोगों को लगा दिया। सर हमारे मम्मी पापा ने हमको कमिटमेंट किया था जन्म देने से पहले, हमसे पूछा था कि बेटा तेरे को जन्म दूं कि नहीं, तेरे को मैं इतना कर नहीं पाऊंगा, लालन पालन अच्छे से पढ़ाई लिखाई बड़ा आदमी मैं नहीं बना पाऊंगा, तेरे को जन्म नहीं दूंगा, ऐसा पूछा था? नहीं, कैसे पूछेगा सर, हो ही नहीं सकता। हमको जन्म दिया ना, जन्म देने के बाद उनका जो फर्ज था उन्होंने किया, उनका जो कैपेसिटी था, उनका जो सोच था, उनका जो दायरा था, किया इनफ। मैं तो सेटिस्फाई हूं अपनी माँ बाप से। उन लोगों ने चाय बागान में काम करके 500 रुपया महीना कमाता था सर, मेरा पिताजी, मेरा माँ लोग चाय बागान में पत्ती तोड़ता था और तोड़ के मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। मैं खुश हूं, कोई कंप्लेन नहीं है मेरे माँ बाप से, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अबॉर्शन नहीं किया। सोचता एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा नहीं चाहिए तो क्या होता सर, मैं इस दुनिया में जन्म ही नहीं लेता, आज क्राउन एम्बेसडर मुझे आप देखते ही नहीं। तो कोई आपको ज्वाइन कराता है, धन्यवाद दीजिए, ज्वाइन कराने में खुश रहिए। आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी से खुश रहिए सर, बोल दीजिए बस आप समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इस बिजनेस को करूंगा। और कंपनी, मार्केटिंग मैनेजर, डॉक्टर, ट्रेनर और हमारे जैसे और कई सारे हमारे लीडर्स हैं, लीडर्स की गिनती नहीं है, वो सारे लीडर्स आपको मीटिंग ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है सर। आपको भी रियलाइज करना पड़ेगा, आपका कोई ना कोई टॉप सीनियर आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। जेनोलॉजी में देखेगा, अरे ये कौन काम कर रहा है, 50 आईडी मार दिया, ये कौन काम कर रहा है, 1 लाख का बिजनेस दे दिया, आपको ढूंढते ढूंढते नीचे आ जाएगा सर। क्योंकि ऊपर वाले लीडर को एक अच्छा वर्कर चाहिए होता है। आप पहले दिखाओ आपका कर्तव्य, आपका ताकत, ऊपर से कोई ना कोई आपको हाथ रखने के लिए, आपके माथे पे हाथ रखने के लिए आ जाएगा। बिलीव कीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूं, 3 चीजों को बहुत जोर देता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बोलिए मैं करोड़पति हूं, आई एम ए डायमंड, आई एम ए क्राउन एम्बेसडर। ऐसा करके आप रोज डायमंड आवर कीजिए, सुबह एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये सब करके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। सुबह घर से निकलते भी पॉजिटिव होके निकले, शाम को घर वापस आके नहा धो के फ्रेश होके फिर मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और पॉजिटिव पॉजिटिव वीडियो ऑडियो सुनिए सर। आपका जितना भी एनोकोंडा से दिन भर मुलाकात हुआ ना, सब डिलीट हो जाएगा। तो वर्किंग टाइम मिनिमम 7 आवर सोचिए सर हर दिन का देने का। अगर आप पार्ट टाइम है, नौकरी करते हैं, तो आपको नहीं बोलूंगा सर। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइमर हैं तो जरूर रोज का 7 घंटा तो आपको देना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सर आपको क्राउन बनना है, आपको ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा। ट्रैवलिंग नॉट फिक्स, अपना ऑफिस खोल के, चेंबर खोल के वहां पे बैठ के भी आप मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग नहीं करने से भी चलेगा। और ट्रैवलिंग कब करना होगा, अदर स्टेट में गया, अदर कंट्री में गया, तो वो ट्रैवलिंग टाइम तो हर जगह लगता है उतना ही। बाकी टाइम होटल में बैठ के, मीटिंग हॉल में बैठ के या अपार्टमेंट में बैठ के आप आराम से मीटिंग दे सकते हैं सर। या किसी दोस्त रिश्तेदार के घर पे जाके भी आप मीटिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। हॉलीडे, यू आर योर ओन बॉस। छुट्टी के लिए किसी को पर्ची देने का जरूरत नहीं, अर्जी देने का जरूरत नहीं। सर मुझे छुट्टी चाहिए, आपको अभी पता है ना, कोरोना आया, कोविड आया, 2 महीना 4 महीना आप छुट्टी मारा, क्या टेंशन है? अभी भी आप छुट्टी मारना चाहते हैं, पैसा आपको नहीं चाहिए, थोड़ा दिन बाद आपको पैसा कमाना है, कोई बात नहीं, 1 महीना छुट्टी मारिए। ऐसा भी कई लोग हैं सर, 1 महीना 2 महीना वो सो गया, अपना नौकरी पे बिजी रहा,
फिर 3 महीने के बाद वापस आया, फिर काम किया, अचीवमेंट कर लिया। तो यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है। इसीलिए लोग सोचता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो खराब पॉइंट यही है सर, इसमें कोई नौकरी या ट्रेडिशनल बिजनेस में जो कंडीशन अप्लाई होता है वो जोर जबरदस्ती वाला कंडीशन नहीं है। इसीलिए लोग इजी लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, जिसके वजह से वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके फेल हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म इनकम पे जाते हैं सर, इन्वेस्टमेंट प्लान पे जाते हैं और डूब जाते हैं, मर जाते हैं। और अंधे का डंडा, अंडे का लाठी एक बार गुम होता है, बार बार नहीं। एक बार गलती हो गया, पैसा डूब गया सर, बार बार डूबने वाला कंपनी में मत जाइए, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं। उसके बाद 1 घंटा से ज्यादा हो गया सर, मैं लास्ट मोमेंट पे पहुंच गया हूं। वर्ल्ड टूर ऑलवेज फ्लाई, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ल्ड टूर पे टूर ही कर जाते हैं। फैमिली टाइम सर, 2 से 5 साल 24x7 बोलता हूं मैं, 24 महीना 24 घंटा में कम से कम 7 घंटा डेली का, और 7 दिन में 7 आदमी के साथ, मतलब 7 दिन में 7 आदमी के साथ। इस तरह से आप टारगेट लेके चलिए। 2 से 5 साल के बीच आपका कैरियर यहां पर है। लेकिन अगर आपने छुट्टी लिए बिना, विदाउट, मैं बोला महीना में 24 दिन, मतलब 6 दिन फैमिली के लिए छुट्टी ले रहे हैं ना, 2 दिन लेफ्ट को टाइम दीजिए, 2 दिन राइट को टाइम दीजिए, 2 दिन सेल्फ प्रोग्राम भी करना जरूरी है अपना डायरेक्ट। सिर्फ डाउनलाइन के भरोसे मत रहिए, टीम के भरोसे, अपलाइन के भरोसे सिर्फ भी मत रहिए, डाउनलाइन के भरोसे सिर्फ भी मत रहिए। अपने बलबूते भी कुछ करते रहिए, चाहे आप क्राउन क्यों ना बन गए हो। आज भी मैं अपने बलबूते काम करने को तैयार रहता हूं। तो ऐसा आप करेंगे ना तो कोई नेगेटिव नहीं होगा सर, सब आपके पीछे आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। ऐसा करके आप 2 से 5 साल के दौरान आप यहाँ पर कैरियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैरियर सेटल कर सकते हैं, लाइफ सेटल्ड कर सकते हैं आप ओरियंस में। ये है हमारा ओरियंस फैमिली। तो यही बोल के मैं आज आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं दोस्तों। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ओरियंस में अगर आपसे कोई गलती हो गया, कोई झूठ बोल के ज्वाइनिंग करा दिया, कोई आपको ठग दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ कर दिया, सर आपका भी 2 आंख है, मुंह है, कान है, सब कुछ है, वेबसाइट है, इंटरनेट है, गूगल है, और हमारे मार्केटिंग मैनेजर है, ऑफिस है, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, दिल्ली, चेन्नई, सब जगह कम्युनिकेशन कीजिए, वेरीफाई कीजिए, फोन कॉल कीजिए। ये सब करके सोच विचार करके कुछ भी कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है, कोई बोलता है कि सर 5 लाख डालो, 10 लाख डालो, सारा बीबी से ज्वाइनिंग कर दो, इस तरह का कुछ भी आलतू फालतू बात बोलता है, सर हमारा काम ऐसा नहीं है। हमारा काम है यूज इट, फील इट, शेयर इट। बस क्या काम है, पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, फिर यकीन करो, फील करो, फिर लोगों को बताओ। हमारा बिजनेस नॉट सेलिंग, आवर बिजनेस नॉट फॉर सेलिंग, आवर बिजनेस फॉर शेयरिंग। अपने आप पहले कमिटमेंट, कॉन्फिडेंट हो जाओ, कमिटमेंट कर लो, फिर लोगों को बताओ। यही हमारा ओरियंस बिजनेस का काम है सर। अगर आप अभी 31 दिसंबर तक के लिए कमिटमेंट करते हैं और दिल जान लगा के काम करते हैं तो 100% आपको टूर से कोई नहीं रोक सकता है। आप टूर अचीवर बन सकते हैं। आपको कार अचीवमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता है, आप कार अचीवर हो सकते हैं। यही बोल के मैं अंत करता हूं। फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल सक्सेस सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेरी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आज आपने दिया है। सिर्फ जो भी लोग 2000 में स्टार्ट किए थे तो अभी 20 साल के बाद में ही उनको सक्सेस मिला है। लेकिन आप आज टेक्नोलॉजी ऐसा है, आज आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको इतना लीडर्स हैं सपोर्ट करने के लिए, ऊपर से कंपनी की तरफ से डॉक्टर हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, आपको हैप्पी होम है, प्रोडक्ट डिलीवरी आपके कस्टमर के घर पे हो जाता है। तो अगर आज आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 2025 के अंदर अंदर आप 1 करोड़ रुपया महीने कमा सकते हो। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है करके सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से सर बहुत अच्छे तरीके से हमने हमें समझाया है। तो ये बात है जो आज जो भी नए हैं आप इसे स्टार्ट कीजिए। जैसे सर बोल रहे थे, ऐसे नहीं है कि आपको मतलब 5 लाख 10 लाख स्टार्ट डाल के यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसे कभी भी नहीं बोलते हम यहाँ पे।
और ऊपर से आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे जगह पे अपना खुद का ऑफिसेस है, ब्रांच ऑफिसेस। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, ऑलरेडी आप बिजनेस में हो, लेकिन आपका बिजनेस फास्ट करने के लिए आपको ये प्रमोशन सभी आपको यूज करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। और कंटिन्यूसली अगर आप अपना हार्ड वर्क करेंगे तो जरूर आप 2025 के अंदर अंदर आप 1 करोड़ स्लैब में रीच होने वाले। सर साल में नहीं, महीने में, 1 महीने में आप 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी सर ने जो भी बताया है इट्स अ ब्रिलियंट। सर का वो मैंने बताया ना, जैसे भी सर का जो है वो स्टैटिस्टिक्स लेके बोलते हैं और वेरी सिंपल और सबको जैसे समझ में आए ऐसे बोलते हैं सर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इट्स द ग्रेट क्वालिटी ऑफ ए लीडर कि वो जो सोचते हैं आप सबके दिमाग के अंदर डाले, वो समीर सर बहुत अच्छा कर लेते हैं हर बार। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज आप यहाँ अगर आप सुन रहे हो तो आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपने ऑलरेडी, अगर आप ज्वाइन कर चुके हो तो आप ऑलरेडी आप अपॉर्चुनिटी ले चुके हो। अगर अभी अब भी नहीं ज्वाइन किया हो तो आपको ये करेक्ट टाइम है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अभी जो मार्केट है बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे हम बोलते रहते हैं अपना मीटिंग्स में, प्रोडक्ट अभी ऑलरेडी बहुत सारे देशों में जा रहा है, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सब जगह भेज रहे हैं। और समीर साहब तो जरूर सुने होंगे, केन्या को विल नॉट बिलीव 6000 बॉटल्स ऑफ त्रिफला अश्वगंधा गया, 6000 बॉटल्स, 6000 पीसेस गया। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपना प्रोडक्ट्स के लिए। वहां बोल रहे हैं और भी भेजो और भेजो सर, यहाँ बहुत चाहिए। यहाँ कोरोना के टाइम में अब वो वहाँ यूज कर रहे हैं, अश्वगंधा और त्रिफला जो है बहुत सारे वो यूज कर रहे हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अभी सोचिए, अभी हम 6 कंट्रीज रीच हो चुके हैं और आगे जाते जाते बहुत सारे कंट्रीज रीच होंगे। अब सोचिए आपके नीचे 3 कंट्री से, आप 10 कंट्री से आपका टीम है। जैसे सर बोल रहे हैं कि ऑलरेडी अपना 1 लाख लोगों को जो 1 लाख कमाना है उस गोल पे अभी सर है। अभी ऑलरेडी 4 क्राउन एम्बेसडर जो है, वहां से अभी सर का गोल है 100 क्राउन एम्बेसडर बनने का। अगर वो 100 में अगर आप ये हो तो आपका लाइफ सेट हो गया। जैसे सर बोलते रहते हैं कि आपका 1 करोड़, सॉरी, आप अगर एम्बेसडर हो तो मतलब है आप ऑलरेडी 5 करोड़ क्लब में हो। 5 करोड़ क्लब का मतलब आप ऑलरेडी 5 करोड़ कमा चुके हो। तो ये अगर आप सीरियसली कमिटेड हो तो आपको बहुत सीरियसली, जब जो भी आज अब सर ने बताया है, और ऊपर से इसके लिए यहाँ अभी ऑलरेडी एडवांस कार प्रमोशन है, दिल्ली प्रमोशन है, इस सब के लिए आप अगर काम करोगे, जरूर एक प्रोसेस पे बिलीव कीजिए। और इस प्रोसेस पे बिलीव करने के बाद में ही, जैसे सर बोल रहे थे, कंपनी में सर को बोला है बाइसाइकिल टू BMW, तो आपका भी ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है लाइफ में। अब सोचिए, अब से 5 साल बाद आप सर से आप भी यहाँ स्पीक, मतलब आप अपना अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हो और आपके टीम के बहुत सारे लोग यहाँ आके सुन रहे हैं, आपको कैसे लगेगा? इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? तो ऐसे आपको भी हो सकता है। फर्स्ट, जैसे सर बोल रहे थे, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको बिलीव करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को बिलीव नहीं करोगे तो कौन करेगा इस दुनिया में, वो सोचिए। तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था। थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सर। जितने भी हमारे एसोसिएट लीडर्स पार्टिसिपेट किए, उन सबों को भी थैंक यू वेरी मच तहे दिल से। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये अपना अब सेशन था जो अपना सर ने अब आपको बहुत अच्छा तरीके से समझाया है। सी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बात जो है अभी सर ने जो भी बताया है वो सब आपको फॉलो करना है। और ऊपर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये हम अगर करते हैं तो लाइफ सेटल हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग इसी, जैसे सर बोल रहे थे सिंपली, सर तो वेरी डिसेंटली बोल रहे थे, लेकिन अभी सोचो हम लोग, मैं स्पेशली, हम लोगों छोड़ दो, मुझे एमबीए करने में बहुत पैसा डालना पड़ा। अब मैं बहुत अच्छा कॉन्वेंट में पढ़े। आपको पता है आजकल का एजुकेशन कैसा है। बच्चों को स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में 70,000 थे,
2 लाख 3 लाख का फीस लेते हैं उस स्कूल में, मेट्रो सिटी में। क्या अभी कभी सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में 2 लाख लेना पड़ता है स्कूल में जाने के लिए, 2 लाख। और हम 6,000 दे के ज्वाइन करने के लिए इतना सोचते हैं जैसे कि आप रॉकेट छोड़ने वाले हो मार्स के लिए, ऐसी सोचते हैं लोग। 6,000 सच में? अरे बाप रे, इतना कैसे ज्वाइन करूं मैं? लेकिन बच्चों के स्कूल के लिए 50,000, 60,000, 1 लाख तक फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ स्कूल से चेन्नई में 3 लाख 4 लाख है एक साल के लिए पूरा फीस जो। और पेरेंट्स रेडी हैं, पेरेंट्स बोलते हैं यार अरे हम स्कूल नहीं गए थे, अपना बच्चा जो है अच्छा स्कूल में पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेंगे क्यों? उनका लाइफ सेटल होने के लिए ना। और मैं जब हर बार कहता रहता हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हो तो बेस्ट है, क्योंकि ज्यादा पढ़ते हो ना तो ये दिमाग जो है वो बहुत सोचता है, ये करें ये ना करें, ये क्यों करें, ये सब सोचता है। क्योंकि जो भी पढ़ते हैं वो जॉब पे जाते हैं। क्यों? हमें ऐसे सिखाया गया है कि हर बार जो भी आप अच्छा तरह से पढ़ो आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पढ़ो अच्छा जॉब मिलेगा। तो ऐसे बात होता रहता है बहुत सारे टाइम पे। तो ये बात है। तो ये बोलते हुए आपको ये अपॉर्चुनिटी जो मैं सच बोलता हूँ, अब बहुत सारे लीडर्स बताते रहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी इस मीटिंग में, यहाँ मीटिंग में अभी आप ऑलरेडी हो 277 में, अगर आप एक आदमी हो तो आप ऑलरेडी भाग्यवान, क्योंकि आपने कभी सोचा था कि लाइफ में कुछ आपको कर दिखाना है, आपको कुछ बनना है, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। अगर आप नहीं सोचते ऐसे तो आप यहाँ नहीं आते। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंट हो या अगर आप ज्वाइन भी नहीं हो, आपने काम शुरू किया है, शुरू नहीं किया है, और कुछ लोगों वीडियो ऑफ करके बिस्तर पे लेटे हो, कुछ भी हो, तो ये मतलब है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी जो मिला है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। जैसे सर बोल रहे थे रिपर्चेसेस नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑडियंस में रिपर्चेस नहीं है। रिपर्चेस नहीं है कौन बोलता है? कंपनी आपको कंपल नहीं करता है कि आप रिपर्चेस हर महीने करो। रिपर्चेस है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, जो भी चाहिए, लेकिन कंपनी कंपल्सन नहीं करता है। लेकिन कुछ कंपनीज में आपको कंपल्सन है कि आपको जरूर, अगर उस महीने का अगर आपको बोनस लेना है तो आपको मिनिमम इतना परचेस करना है करके कैलकुलेशन, आपके टाइटल के अनुसार आप कितने परसेंटेज पे हो, 21, 18, 15, कौन सा परसेंटेज पे हो, उसके अनुसार आपको मिनिमम उतना रिपर्चेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लान इंडिया में आपके लिए। तो ये बोलते हुए लेट्स गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर आपको किसी को भी कुछ भी पूछना है देन आप पूछ सकते हो। Any questions, my dear leaders? इतने सारे लोग कुछ भी नहीं पूछना चाहते। वेरी गुड, शायद हमने बहुत समझा दिया है। हाँ सोमनाथ रंजीत शायद हमने बहुत समझा दिया है सबको। ऐसा नहीं है, एवरी टाइम यू हैव डाउट्स। और ऊपर से कुछ लोग बोल रहे थे कि आपको आसाम में मीटिंग चाहिए, कोई बोल रहा था, पता नहीं कौन। हाँ 30% आपको सेव करना है, घर पे देना है, 30% आपको खुद के कपड़े पे यूज करना है, 30% आपको लर्निंग पे आपको यूज करना है। मतलब आप जो भी सीख रहे हैं, आपको बुक लेके पढ़ना है, कुछ ट्रेनिंग क्लासेस होता है वहां जाओ, ये 30 हो गया। और नेक्स्ट है 10%, वो है चैरिटी। ये बोल रहे थे सर। संजय मंडल कुछ पूछना चाहते। सी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कुछ बताता है ना, उसको आप इमीडिएटली ग्रैस्प करके उसको फिर से बताना जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस ओरियंस इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट अवेलेबल इन नेपाल, ओरियंस इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट इंडिया में ही अवेलेबल नहीं है, हम बंद कर दिए उसको। इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट मतलब वो जो मशीन अभी था ना, वो मशीन्स नहीं है, स्पेशली द मशीन्स वन, FIR सॉक्स अभी है। हार्ट बीटिंग के लिए क्या प्रोडक्ट यूज करे? किसको हार्ट बीट नहीं कर रहा है सर? होम केयर प्रोडक्ट नहीं। ऐसे आप यहाँ चैट में कुछ भी पूछोगे, विल नॉट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। आप एक काम करो, आप यहाँ पे आके आप प्लीज आपका सवाल जो है वो पूछ लीजिएगा प्लीज।
या संजय मंडल, कोई रंजीत आप अनम्यूट कर रहे हैं उनको? नहीं, सर नेपाल के कब तक फुल्ली? सर अभी तो सर ने बताया ना सर, आपका जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं उनसे आप बात कीजिए, तो आपको वो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको बताने वाला है, एक्साइटिंग थिंग, वो आप हमसे बात कीजिए सर। क्या हो रहा है रंजीत, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? अनम्यूट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शायद रंजीत को मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा। यस यस यस, और रंजीत सर अनम्यूट नहीं कर रहा था शायद, तो कुछ सिस्टम में ऐसा। ऐसा बताइए। हाँ सर, वो थोड़ा मेरा माँ का थोड़ा सर, वो क्या है ना, हार्ट बीटिंग, प्रेशर थोड़ा ज्यादा है सर, उधर धड़कन जो है ना, धड़कन थोड़ा तेज हो रहा है सर, उसको दुखता रहता है हरदम, हरदम पेन होता रहता है धड़कन की तरह उधर हार्ट में सर। सर वो रिपोर्ट्स भेजिए सर, मैं देख के बताता हूँ। रिपोर्ट्स चाहिए सर? यस सर, वो आप कैसे भी आपने रिपोर्ट्स बनवाएंगे होंगे। हाँ सर, तो रिपोर्ट सर 1 ईयर एगो है सर, लगभग आई थिंक 1 ईयर एगो है रिपोर्ट, तो नया कुछ सर वो भेजो सर। Oh, first I need to send report first. Yes. Yes sir, yes. Yes, of course, no problem, sir. I will send you first, Yes, then sir. I will let you to again. Thank you sir. Thank you, sir. Yes, Okay. sir, thank you. ये आजकल if you see, नहीं वो मैं भी ऐसे बोलने शुरू कर, see ऐसे हो गया है कि बहुत सारे लोगों को अभी जब बात करते हैं तो उनका नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसके साथ इंग्लिश आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। और हाँ, ऐसे बीच में इंग्लिश बोलना, मैं संजय सर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ। अभी बीच में इंग्लिश बोलना, वो एक ऐसे बोलते हैं लोग इंग्लिश, तो ये स्टाइल फंडा हो गया सबको। तो सी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इंग्लिश अपना लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो जॉब को जाने के लिए पढ़ रहे हैं। आपके जो मदर टंग है उस पे आप प्यार रखो। कभी अगर आपके बच्चे होते हैं, आपके पोते भी होते हैं, तो उन सबको मदर लैंग्वेज जो है वो पहला उनको पढ़ना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, पूरा इंग्लिश में फोकस करोगे, 3-4 जनरेशन के बाद आपका मदर टंग जो है वो आपके पोते के पोते बोल नहीं पाएंगे। वेरी बैड है, ऐसे नहीं होना है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, यस। उपेंद्र गुप्ता, यस उपेंद्र गुप्ता जी, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। यस सर। यस सर, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर शुगर में एक्चुअली क्या क्या मतलब कैसे डोज देना पड़ेगा और क्या क्या देना पड़ेगा एक्चुअली शुगर में? हाँ नहीं सर, किसको है, कितना दिन से है, कितना साल से है उनका, वो अभी टैबलेट ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, क्या बात है? टैबलेट ले रहा है, करीब 2 साल से हुआ है, 3 साल से। 2 साल से 3 साल से, ओके सर। सर बताइए सर। हाँ, 2-3 साल से शुगर हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि मुझे मेडिसिन लेके आओ, तो मैं क्या दूं सर, कैसे दूं, डोज कैसे दूं? अभी कितना है सर शुगर? 2-3 साल हो गया, अभी उनका 200 के आसपास चल रहा है शुगर। 200? सर उनको डाया केयर, मेसिसरिंगी और ओस्ट्रॉन्ग लिव जी, टोटल एंटीऑक्सीडेंट जी, अश्वगंधा। डाया जूस नहीं। क्यों नहीं? अगर डाया जूस देंगे तो लो हो जाएगा। डाया जूस वेरी वेरी पावरफुल है, वो करेला सब है उसमें।